हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार का भौतिक संरचना। तो इस तरीके से मैप में आप देख सकते हैं बिहार है। तो बिहार को भौतिक विविधता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा हिमालय का तराई प्रदेश। सेकंड में आपका हो जाएगा दक्षिण के संकीर्ण संकीर्ण पठारी भाग। दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग। और थर्ड में आपका हो जाएगा गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग। तो चलिए इन तीनों भागों को हम लोग डिटेल से मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिमालय का तराई प्रदेश के बारे में, हिमालय का तराई प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको एक बिहार का मैप बनाना होगा कुछ इस तरीके से। आपको बिहार का मैप बनाना होगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है, ये भाग, ठीक है, ये जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। और इसका जो ये नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ से अगर ऐसे करके बात करें, ठीक है, ऐसे, तो ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं रामनगर दून। और ये जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा भाग, तो ये है तराई प्रदेश। ये क्या है? तराई प्रदेश है, ठीक है। और इसके ऊपर नेपाल है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? हिमालय। यहाँ पे क्या हो गया? हिमालय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह बिहार के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी हिस्से में विस्तृत है। हिस्से में क्या है? विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। कौन? हिमालय का तराई प्रदेश। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार भी इसी तराई प्रदेश में हुआ है। साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है। क्या है? सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो आप मैप में भी देख सकते हैं, सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है। और साथ ही साथ क्या है? रामनगर दून, या इसी को हम लोग इसी को क्या कहते हैं? दक्षिण श्रेणी। ये भी आपका कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बिहार का जो भौतिक संरचना है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जाना हिमालय का तराई प्रदेश के बारे में। इसके बाद हम लोग जानते हैं सेकंड पार्ट, दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग। दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक बिहार का मैप बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे का भाग है इसी को कहते हैं दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग, ठीक है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग कौन है? तो ये बिहार का नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बिहार के, या मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख देती हूँ, बिहार के दक्षिण
में कैमूर से लेकर भागलपुर तक दक्षिण का सेकंड ये पठारी भाग क्या है, विस्तारित है। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में भी कैमूर के पहाड़ियों का विस्तार है। कैमूर के पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से यह भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दक्षिण में जाइएगा गया, ठीक है, गया जिला में, तो आप गया जिला में देख सकते हैं कि कई तरीके के यहाँ पहाड़ी आपको मिलते हैं। पहाड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्मा योगी पहाड़ी। साथ ही साथ अगर बात कहा जाए तो तपोवन पहाड़ी, ठीक है, प्रेतशिला पहाड़ी, जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे जाके जब कोई मर जाते हैं तो वहाँ पे पिंड ये सब दान किया जाता है, पिंड को बैठाया जाता है, तो वही हो गया प्रेतशिला पहाड़ी। इसके बाद रामशिला पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं दुगेश्वरी की पहाड़ी, ठीक है। तो ये सब गया जिला में जो कि दक्षिण के सेकंड पठारी भाग है। इसके साथ साथ मुंगेर में भी आप देख सकते हैं। मुंगेर में आपको मिलते हैं खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ एक और पहाड़ी मिलता है जिसे गिद्धेश्वर की पहाड़ी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गिद्धेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गिद्धेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बिहार के दक्षिण का सेकंड पठारी भाग किस तरीके से विस्तारित किया गया है और किस तरीके से यहाँ पे इनका भौतिक विशेषता भी देखने को मिला है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा पार्ट जिसे कहते हैं गंगा का मैदानी भाग। तो गंगा का मैदानी भाग के बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग, तो गंगा के मैदानी भाग कहाँ से कहाँ तक है, इसे जानने के लिए भी हमें क्या करना होगा, एक बिहार का मैप यहाँ पे देखना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बिहार का मैप रहता है, ठीक है। ये हो गया बिहार। अभी इस बिहार में कहिएगा तो ये बीच वाला जो पार्ट है यही क्या है आपका, गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। गंगा जो है वो क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बिहार का कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% गंगा
के मैदानी भागों में विस्तृत है, यानी कि विस्तार हो चुका है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गंगा का जो मैदान है, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है। यानी गंगा का यह जो मैदानी भाग है यह जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है, जिसका विस्तार लगभग 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में है। किसका? गंगा का मैदानी भाग का, जिसका विस्तार कितना है? 90,650 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर वही हम लोग बात करें कि गंगा नदी के उत्तर में गंगा का उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, गंगा नदी का जो उत्तरी मैदान है उसका विस्तार है, तो वह 56,980 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। कितना फैला हुआ है? 56,980 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। साथ ही साथ आप यह भी देख सकते हैं कि घाघरा, गंडक, ठीक है, गंडक और बागमती, ठीक है, साथ में कोसी महानंदा, ठीक है। ये सब जो नदियां हैं, तो यह सब नदियां क्या कर रही हैं? दोआब कर रही हैं, ठीक है। यानी दोआब में गंगा के यह उत्तरी मैदान की ओर विस्तार कर रहा है। उत्तरी मैदान का विस्तार है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जहाँ पे घाघरा और गंडक नदी मिलती है, गंडक और बागमती नदी मिलती है, कोसी और महानंदा नदी मिलती है, वहाँ पे दोआब बनता है, ठीक है। और वहाँ पे यह गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है, जिसके कारण नदियों के मोरदार होने के कारण पानी के जमाव, ठीक है। जब मुर्दार रहेगा तो वहाँ पे पानी का जमाव होगा, तो पानी के जमाव से चौर या मन का निर्माण होता है। मन का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। अब जहाँ पे पानी जम जाएगा, यानी मान के चलिए कि इधर से नदी है, ठीक है, और यहाँ पे मोड़ आ गया, फिर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ पानी जो जमेगा, इसी को क्या कहते हैं? चौर या मन कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप यह भी देख सकते हैं कि गंगा के उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है, का विस्तार है। मृदा का क्या है? विस्तार है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। इसे खादर भी कहा जाता है, ठीक है। और खादर मिट्टी जो होती है, खादर मिट्टी, यह उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी उत्तम मिट्टी है, ठीक है। उर्वरता के दृष्टि से क्या है? यह काफ़ी उत्तम मृदा है। उत्तम मृदा इसे माना जाता है, सर्वोच्च मृदा माना जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि गंगा का मैदानी भाग कैसा है। अब गंगा के मैदानी भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, जिसमें गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और गंगा के दक्षिणी मैदान के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा के दक्षिणी मैदान है, ठीक है,
और ये पूरा बिहार है जिसमें ऊपर में गंगा का उत्तरी मैदान है और नीचे में गंगा का दक्षिणी मैदान है। तो गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जानते हैं गंगा के दक्षिणी के मैदान के बारे में, यानी गंगा का दक्षिणी मैदान कैसा है। तो अगर गंगा के दक्षिणी मैदान के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इस मैदान का विस्तार, इस मैदान का विस्तार अगर कहा जाए तो लगभग 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में है। कितना है? 33,670 किलोमीटर स्क्वायर में है। और यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा है। यहाँ पे क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। और इसके लिए यह क्या है कि यह मृदा दृष्टि मतलब उर्वरता के दृष्टिकोण से, ठीक है, अगर इस मिट्टी को भी माना जाए तो यह मृदा भी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की प्रमुख मृदा है। बिहार की क्या है? प्रमुख मृदा है। यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा रहे या नवीन जलोढ़ मृदा रहे, वो हमारे उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या रहती है? इम्पोर्टेंट रहती है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं। बांगर मृदा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बांगर मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस पुरानी जलोढ़ मृदा में अगर बात कहा जाए तो इसमें सब्जियां, धान, गेहूं, ठीक है, सब्जियां हो गई, धान हो गए, गेहूं हो गए, ये सब की जो खेती होती है, ये सब की खेती प्रचुरता के साथ किया जाता है। खेती जो होता है प्रचुरता के साथ किया जाता है। मतलब कि पुरानी जलोढ़ मृदा में सब्जी हो, धान हो, गेहूं हो, इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यह जो आपका बिहार है, ठीक है, यह जो आपका क्या है? बिहार है। तो इस बिहार में पहले हम लोगों ने तराई प्रदेश के बारे में जाने। सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना? तराई प्रदेश के बारे में। सेकंड में हम लोगों ने गंगा का मैदानी भाग के बारे में हम लोग जाने, गंगा नदी का मैदानी भाग के बारे में। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने जाना कि दक्षिण का पठारी भाग में क्या क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना है कि बिहार की भौतिक संरचना कैसी है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे बिहार का भूगर्भिक रचना, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे? बिहार का भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम लोग कई प्रकार के चट्टानों के बारे में जानेंगे। कौन सी चट्टान बिहार में कहाँ प्रेजेंट है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।